नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल STC क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए प्रीवियस पेपर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवा रहे हैं इस चैनल पे। यह तीसरा वीडियो है, 2 वीडियो पहले से अपलोड है। देखिए 10 अलग अलग टाइप के प्रश्न अलग अलग चैप्टरों से होता है और वैसे प्रश्न जो पूछे गए प्रश्न होते हैं, ऐसा ही प्रश्न को पूछने की संभावना ज़्यादातर होता है। तो ये आपको अभी करना ही चाहिए यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तब। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि आज के इस वीडियो में कौन कौन सा चैप्टर से प्रश्न होने वाला है। तो देखिए विद्युत धारा से रिलेटेड 2 प्रश्न का न्यूमेरिकल होने वाला है, ठीक है, 2 प्रश्न। उसके बाद रीजनिंग में सिलोजिज्म से एक प्रश्न है। उसके बाद है काम समय का एक प्रश्न है। उसके बाद है विभाज्यता के रूल पर आधारित एक प्रश्न है जो कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। उसके बाद है कि कार्य ऊर्जा शक्ति से रिलेटेड एक प्रश्न न्यूमेरिकल है इसमें, और अनुपात समानुपात से एक प्रश्न होने वाला है, धन का बंटवारा वाला, जिसमें अनुपात थोड़ा सा अलग टाइप का दिया हुआ रहता है। नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही एक इकाई अंक से संबंधित प्रश्न आज हम करवाने वाले हैं। और भी 2 तरह के प्रश्न हैं, तो इस तरह के प्रश्न हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा, नहीं तो अभी छोड़ करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कल मैं एक वीडियो डाला था कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो उस वीडियो पर एक रिप्लाई आया है। इस रिप्लाई को देख करके पढ़ करके आप भी जो है थोड़ा सा हंस पाइएगा। आप देखिए बगल में आपका नज़र आ रहा है, ये PKS है। ये क्या कह रहे हैं कि अब तो सुधर जाओ यूट्यूब वालों, कोई रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। बताइए, रिवाइज रिजल्ट के लिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ, एक रेलवे ने एक कमेटी गठित कर दी, अब रिवाइज रिजल्ट आने वाला है और ये देखिए पागल जैसा क्या कमेंट करते हैं। लगता है इनको कुछ पता ही नहीं है। ये क्या कह रहे हैं कि अब जो है रिवाइज रिजल्ट आएगा ही नहीं। रिजल्ट तो आएगा ही, चाहे बढ़ा करके दे चाहे घटा करके दे, रिजल्ट तो देना ही है ना। अब बिना रिजल्ट दिए हुए वह CBT 2 कैसे लेगा? पहला रिजल्ट तो कैंसिल ही कर दिया है ना। तो ऐसे कमेंट आते रहते हैं, पागल जैसा कमेंट आता रहता है। थोड़ा सा ये हमको लगता है ये पढ़ने वाले में से है ही नहीं, है ना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वह है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन है कि 120 वाट का एक विद्युत लैंप प्रतिदिन 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। एक दिन में लैंप द्वारा खर्च की गई ऊर्जा की इकाई क्या है? देखिए इसमें जो कंसेप्ट है, सबसे पहले मैं कंसेप्ट देने का काम करता हूँ। कंसेप्ट यूनिट का कंसेप्ट क्या है पता है आपको? यूनिट का जो कंसेप्ट है वह है किलोवाट घंटा। ये है यूनिट का कंसेप्ट। यदि किलोवाट में आ रहा है, यदि वाट घंटा में है, ध्यान दीजिएगा, वाट घंटा में है तो आपको 1000 से इसमें भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 1000 से भाग देना पड़ेगा, तभी ये जो है यूनिट आएगा। क्या आएगा? यूनिट। कर दीजिए ना, क्या दिया हुआ है? 120 वाट दिया हुआ है, 8 घंटा दिया हुआ है, ये वाट घंटा आया है। क्या आया है? वाट घंटा आया है। तो क्या कीजिएगा? 1000 से इसको क्या कीजिएगा? भाग दीजिएगा। चलिए 1 0 से 1 0 काटिए, 12 8 96 हो जाएगा, और 96 में 2 0 से ये किलोवाट घंटा आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट यानी इकाई बोलते हैं। तो इसको हम 0.96 यूनिट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0.96। देखिए आप ऑप्शन में देख लीजिए, सही जवाब है। तो ये कंसेप्ट अब आप कभी नहीं भूल पाइएगा, इस तरह का कंसेप्ट है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न है आपके सामने, देखिए यहाँ पे 2 प्रतिरोध दिया हुआ है और कह रहा है कि ये दोनों प्रतिरोधों को जो है 6 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। श्रृंखला याद रखिए, श्रृंखला मतलब सीरीज। अब श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो 2 प्रतिरोध है 10 ओम और 20 ओम। तो ये दोनों को जब श्रृंखला में जोड़िएगा तो एक तुल्य प्रतिरोध पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ये दोनों प्रतिरोध का एक तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए दोनों को ऐड करना होगा। यदि इसको समानांतर में जोड़ता तो 1/10
+1/20 किया जाता, लेकिन ये जो है श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम डायरेक्ट इसको जोड़ेंगे। तुल्य प्रतिरोध निकल करके आ गया है कितना, 30 ओम। अब जो है वोल्ट का मान दिया हुआ है 6 वोल्ट, तो ओम के नियम के पास चलेंगे तभी तो धारा मिलेगा। ओम के नियम क्या है, V = IR। मान रख दीजिए, वोल्ट है 6 वोल्ट, R है 30, I अपने आप ज्ञात हो जाएगा 6/30, 6×5 1/5 को क्या लिखिएगा, 0.2 एम्पियर लिखिएगा। एम्पियर कैसे एम्पियर, विद्युत धारा का जो है मान एम्पियर में ही होता है, यूनिट होता है। और एक चीज़ और सीखिए, वोल्ट बटा ओम, वोल्ट बटा ओम को क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। ठीक है, ये भी दिया जा सकता है कहीं कहीं। रेलवे द्वारा बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिट में भी फंसाता है। आप प्रीवियस पेपर के सेट बनाते होंगे तो आपको पता होगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है रीजनिंग का है, एक सिलोजिज्म का है। देखिए यहाँ पर इसका डायग्राम आप बना सकते हैं, जल्दी जल्दी आप भी अपना बना सकते हैं। कथन है, पहले कथन से डायग्राम बनाना पड़ता है। कुछ पिन धातु है, ये पिन है, इसमें से कुछ पिन क्या है, धातु। ठीक है, इसमें इसको कहना है दूसरा में कि कुछ क्लिप धातु है। कथन के अनुसार कुछ क्लिप धातु है, धातु में कुछ क्लिप है, ठीक ना, धातु में है ये, इसको पिन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अब निष्कर्ष क्या कहना है, निष्कर्ष कह रहा है पहला कि कुछ धातु पिन है। अब यहाँ पर इस डायग्राम को देख करके बता सकते हैं कि कुछ धातु पिन है, हाँ है। कुछ पिन धातु भी है तो कुछ धातु पिन भी है। दूसरा है कुछ पिन क्लिप है। अब ये पिन जो है क्लिप में है, नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है, तो पहला सही है। यहाँ पर देखिए केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, इस तरह का ये बन गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि यदि 15 लड़के 5 दिनों में 750 रुपया अर्जित करते हैं, तब 25 लड़के 6 दिनों में कितनी धनराशि अर्जित करेंगे, ये प्रश्न है। चलिए कीजिए। MDH वाला कंसेप्ट आप जानते हैं, MDH/W, आदमी गुने दिन गुने समय, यानी जितना घंटा काम करता है, और नीचे कार्य हो जाता है। तो इस प्रश्न में कार्य कौन होगा, देखिए 750 रुपया अर्जित करता है, यही कार्य होगा। 15 आदमी या 5 दिन दिया हुआ है, ठीक ना। तो 15 आदमी 5 दिन 750 रुपया अर्जित कर रहा है, तो 25 लड़के 6 दिन में कितना रुपया अर्जित करेगा, x मान लिए हैं यहाँ पर। अब इसको काटना है ना। 15 × 5 = 75, ये 50 से कटा, ये 10 से कट गया। 25 × 6 150 पर 1 0। देख लीजिए 1500 रुपया ये अर्जित करेगा, तो आंसर बी यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है। तो बस MDH/W कीजिए, इस तरह के प्रश्न आसानी से बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न है कि विभाज्यता का रूल करना है। इसमें क्या करना है, विभाज्यता का रूल करना है। यहाँ बीचवा में x कर दिया है, कह रहा है कि इसको 6 से विभाज्य करना है। 6 से पूर्णतः विभाज्य करने के लिए x का वैल्यू क्या आएगा, तो आपको पहले ध्यान देना होगा ना कि 6 से कौन कटेगा, जो 2 से और 3 से कटेगा। जो संख्या 2 से और 3 दोनों से कट रही है, वही संख्या तो 6 से कटेगा। 2 से कौन कटेगा, जिस संख्या के इकाई अंक में सम है या 0 है, वह 2 से कटवे करेगा, तो ये तो 2 से कट जाएगा। अब 3 से कटने का नियम इसमें लगाएंगे, तो 3 से कटने का नियम क्या है आप जानते हैं क्या? 3 से कटने का नियम है कि सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर जोड़िए
9 8 कितना होता है 17, 17 7 24, 24 और 5 ये सभी को ऐड कर देना है, ठीक ना। ये सभी को क्या करना है, ऐड करना है, और सभी का योग मतलब कि 3 से कटना चाहिए। तो कितना होगा 9 8 कितना होगा 17 7 24 5, 24 5 24 5 29 4, गड़बड़ हो गया क्या, 9 7 17, 17 7 24, 24 5 29, 29 और 4, 29 4 कितना हो जाएगा 29 4 33, ठीक है 33 प्लस एक्स, 33 प्लस एक्स यहाँ पर आया है। ध्यान दीजिए अब ये तो कट ही रहा है, लेकिन एक्स का क्या यहाँ पर ऐड करेंगे कि कटने वाला ही आ जाए। तो 33 में तीने ना ऐड करेंगे, तीने ना ऐड करेंगे यहाँ पर कि 36 आ जाए, ताकि ये भी कट जाए। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 3 यहाँ पर ऑप्शन 2 में है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है कि 40 किलोग्राम की एक लड़की दौड़कर एक विमान की सीढ़ियां 4 सेकंड में 5 मीटर चढ़ती है, इसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो है भर भर के पूछा था। क्या क्या दिया गया है, एम बराबर, एम द्रव्यमान है, एम द्रव्यमान है 40 kg और टी है 4 सेकेंड, दूरी है 5 मीटर, यानी एच कितना है 5 मीटर। इतना ही चीज़ दिया गया है और जी का वैल्यू दिया गया है इतना। पूछा गया है कि शक्ति, तो शक्ति P बराबर होता है W/T। शक्ति P बराबर क्या होता है W/T होता है। अब बताइए W कहाँ से आएगा, W बराबर यहाँ तो हम लिख सकते हैं ना mgh/T। W बराबर होता है ना mgh। आप लोग पढ़े होंगे W बराबर Fs, बल और विस्थापन पढ़े होंगे ना, लेकिन W बराबर यहाँ पर mgh भी होता है और W बराबर समय पर हाफ mv² भी होता है। आप लोग को यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। तो रखिए मान 40, 10, एच कितना है 5 और टी कितना है 4, 10 500, देख लीजिए 500 वाट होगा। पी का शक्ति का क्या होता है वाट होता है, तो 500 वाट यहाँ पर आंसर होने वाला है। तो बस P बराबर W/T या W बराबर mgh/T ये लगाइए, आराम से बनाइए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अनुपात समानुपात से संबंधित, जो आपके सामने है। किस अनुपात में बांटना है, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3 अनुपात 4, इतना के अनुपात में बांटना है ना। सब सही। देखिए इसको जो है ना, सबसे पहले इसको क्या करने वाले हैं कि साधारण अनुपात में लाना है। इसको साधारण अनुपात में लाने के लिए ये दोनों को एलसीएम लेकर के इसी में सब में गुना करना है। तो 6 होगा, 6 से इसमें गुना कीजिएगा तो 6 से गुना कीजिएगा तो ये 3, 6 से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 6 से गुना कीजिएगा 18, 6 से गुना कीजिएगा 8 6 24, इतना अनुपात आ गया है सीधा सीधा। अब इसको कहना है कि पहला भाग याद कीजिए, पहला भाग कौन भाग, पहला भाग। तो पहला भाग बराबर डायरेक्ट निकालिए 3 कुल योग, कुल योग, कुल जोड़िए 8 4 12 12 4 16 16 3 19 के 9, बाकी हाथ में 1 2 1 3 1 4, इतना अगुने कुल। कुल कितना में विभाजित करना है, 686 में विभाजित करना है, 686 में विभाजित करना है। अब इससे ये ज़रूर कटेगा, ज़रूर कटेगा। अब कैसे कटेगा, भाग दे दीजिए ना ऐसे, 9 दूनी 18 9 30 27 9 4 36, 4 मरतबे कटता है, 9 4 36, 14 मरतबे, 14 तिया 42 आंसर है ना, 14 से कट जाएगा, 14 तिया 42, ये हो गया आंसर, ठीक है। 42 दे रहा है आंसर, ऑप्शन से ऐसे में पकड़ा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
कह रहा है कि 7 के पावर 95 और 3 के पावर 58, ये इसको क्या करना, इकाई अंक ज्ञात करना। अब इकाई अंक ज्ञात करने का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो क्या होता है पता है आपको? क्या होता है? पावर में 4 से भाग देते। देखिए इसमें है, इसमें केवल क्वेश्चन है, इसमें क्या है, केवल क्वेश्चन। ये बात समझिएगा कि हम इसको देख करके लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। चलिए 95 4 से भाग दे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 शेष। इस शेष जो बचा ना इसका पावर कर देना है। शेष बचा इसका नीचे वाला आधार का जो इकाई अंक है उसका पावर कर देना है। अब ये 58 में 4 से भाग दीजिए, 1, 4 × 16 2, तो ये जो है 3 के पावर 2 हो जाएगा। चलिए 7 के पावर 3 कितना होगा? 7 × 49 9 × 63 3, 3 × 3 = 9। अब ये 3 में से 9 नहीं जाएगा तो इधर इसका और भी संपत्ति बचा हुआ था ना जी इधर, तो यहाँ से पैंचा लेंगे तो 13 में से 9 गया, 9 × 4 = 13, 4, आंसर 4 है ना। तो इस वीडियो में 8 ही प्रश्न था, केवल नाम था 10 इम्पोर्टेंट प्रश्न, लेकिन 8 इम्पोर्टेंट प्रश्न हुआ है। आज गलती हो गई सेलेक्ट करने में। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो में 10 क्वेश्चन से ज़्यादा ही ले आएंगे, 8 क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है।